अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यार थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ और बस तबीयत थोड़ी अपसेट हो गई थी मेरी ना। तो अभी थोड़ा ठीक हूँ। देखते हैं सवाल इसके एमसीक्यूज। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर था उसके मैंने वो हाईलाइट नहीं किए थे आंसर्स, इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। 100+ एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी आप पढ़ते जाएँ, देखते जाएँ, पढ़ते जाएँ खुद ही। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये चेंज इन कंसनट्रेशन। अच्छा, जो इसमें आ रहा है ना आपके पास शॉर्ट के लिए भी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सिंपल एमसीक्यूज है, अच्छा ये शॉर्ट बन जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, कि रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं 3 नंबर का सवाल। और इसका जो है ना रिलेशन भी पूछ लेते हैं। रिलेशन कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह। ये ग्राफ जो है ये आ जाता है आपको शॉर्ट में। फिर ये एमसीक्यूज जो है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, इसको एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। फिर मोलिकुलरिटी का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये किसका आ जाता है, ठीक है। फिर है यूनिमोलिकुलर, 1 मोल होते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्रोडक्ट में, अब देखो इसमें दोनों चीज़ें ही पार्टिसिपेट कर रही हैं कि एक रिएक्शन में, ए भी है बी भी है, तो इधर 2 आएगा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब देखो इधर 0 की वैल्यू है तो इधर 0 ऑर्डर आ जाएगा। अगर 1 होता तो फिर 1 होता, और फ्रैक्शन में होता तो फिर फ्रैक्शनल होती। अगर ज़्यादा फास्ट है रिएक्शन तो फिर सुडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। हाफ लाइफ, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। अच्छा, ये एक सवाल है 15 वाला, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693/k। ये इधर एमसीक्यूज में दिया गया है, लेकिन शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है। जैसे के की वैल्यू आपको गिवन कर देंगे या टाइम 30 सेकंड लगा देंगे, तो आपको बोलेंगे के की वैल्यू फाइंड करो, या के की वैल्यू दे देंगे, आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह सवाल आएगा। 0.693 आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, सेकंड ऑर्डर के लिए और होता है, जीरो ऑर्डर के लिए और होता है। केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप वाइज होते हैं। लोएस्ट स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और फास्ट कौन सा होता है, ये भी वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये देखो ए से बी में ये स्लो है, बी से सी में ये फास्ट रिएक्शन है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा स्लो वाले पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये इनवर्स रिलेशन है, इसके बारे में आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय ये कैटलिस्ट इफेक्ट रेट लोअर। साहब ये सवाल जो है अरहेनियस इक्वेशन से लिया गया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके डायरेक्ट रिलेशन में जा रहा है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट को। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करता है। एंजाइम्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये तो हमें पता है। इन कैटालिटिक रिएक्शन कैटलिस्ट प्रोवाइड alternative pathway with lower energy. Rate of mass action was proposed by Goldberg and Wage। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछा जाता। फिर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू, किस पे करता है वो, या वो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली तो खैर नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट का अलहदा से होता है, रिएक्टेंट का अलहदा से होता है, ठीक है। वो आपने देखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास किस पे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। रिएक्शन ए प्लस बी बी सी सी के इक्वल, तो इसमें आपने डिटरमिन करना है, ऊपर प्रोडक्ट आएगा नीचे रिएक्टेंट आएगा। के सी डिपेंड टेम्परेचर पे करता है। इक्विलिब्रियम के टाइप्स के, फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता है। इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच वन
फॉरवर्ड एंड बैक रिएक्शन दोनों में जाएगा. इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन occur. Chemical equilibrium is established presence of catalyst. Equilibrium can be recognized. For gaseous equilibrium, constant pressure indicates किस चीज़ को करता है वो आपने बताना है यहाँ पे. Equilibrium is said to be dynamic. क्यों होता है? क्योंकि दोनों उसमें कॉन्टिन्यूस होते हैं और इक्वल रेट्स होते हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. ले चार्टन प्रिंसिपल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए. कब डिस्टर्ब होगा? जब शिफ्ट अपोज करेगी डिस्टर्बेंस को. रिवर्स डायरेक्शन में जब जाएगा तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इंक्रीज प्रेशर. प्रेशर इंक्रीज करने से फ्यूल गैस मॉलिक्यूल जो साइड होंगे. ये सवाल आप देखिए ज़रा, ये शॉर्ट में आ जाता है. इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू राइट प्रोड्यूसिंग मोर NH3. अब यहाँ पे प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी उसकी. ठीक है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन. इसी तरह टेम्परेचर के साथ है. देखो ज़रा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लेफ़्ट साइड पे चला जाता है और उसके रिएक्टेंट्स ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं. Kp टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. कैटलिस्ट इफेक्ट इक्विलिब्रियम. लीविस थ्योरी क्या कहती है? एक्सेप्ट पेयर रिएक्शन BF3 प्लस NH3. तो BF3 ही बनता है इसमें. इससे इधर BF3 एक्ट. BF3 क्या है? लीविस एसिड है. NH3 लीविस एसिड नहीं है. H पॉजिटिव O नेगेटिव वाटर बनाता है तो O नेगेटिव आएगा. स्ट्रेंथ किस पे करती है? आयनाइजेशन की डिग्री पे. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl है. स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH है, जिसकी सबसे ज़्यादा pH या BOH वैल्यू ज़्यादा होगी. वीक एसिड आयनाइजेशन ऑफ वाटर आयनाइज्ड इनटू H. ये तो आपको सिंपल सी पता है, ये पता ही होंगी आपको. ऐसे ही है ना. डायरेक्ट चीज़ें बता दी हैं. बफर सॉल्यूशन इन विच CO एसिडिक बफर किया और यहाँ पे ये रहा बेसिक बफर. ये 17 और 18 ये वाला जो सवाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये शॉर्ट में आता है. आपको लास्ट टाइम ये शॉर्ट में आया हुआ था कि ये क्यों होते हैं, इसकी रीज़न बतानी है आपने, जस्टिफाई करना है. बफर्स डिपेंड्स ऑन salt hydrolysis, सोडियम क्लोराइड. टर्नआउट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल रिएक्शन होते हैं ना, क्योंकि साल्ट है. वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, ये बेसिक करेगा. क्यों करेगा? ये NaOH के साथ करेगा एक्ट और ये एसिटिक एसिड के साथ एक्ट करेगा. साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस pH ऑन रिलेटिव वाटर के साथ आयनाइज हो जाएंगे. KSP ये इंपॉर्टेंट है. सोलिबिलिटी प्रोडक्ट. आयनाइज्ड प्रोडक्ट सैचुरेटेड होगा. KCP अगर ज़्यादा है तो अनसैचुरेटेड होगा और कम होगा तो सैचुरेटेड है. मेटालिक रिएक्टर क्या करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटालिक गेन करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से? अच्छा, ये चार चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं. मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक की दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है. डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटालिक, और जो नॉन मेटालिक होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे. पीरियोडिक ट्रेंड पीरियड्स में आ जाते हैं. डिक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर, ग्रुप में इंक्रीज करता है. लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा नॉन मेटालिक और डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप. ये दोनों अपोजिट लिखेंगे. ट्रांजिशन
क्रॉस पीरियड। एग्जांपल्स ये देखो, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन पीरियड 3 कौन सा है? सोडियम है, क्योंकि ये ऊपर है। अगर यहाँ पे लिथियम होता तो हम उसको लेते हैं। मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन पीरियड 3 क्लोरीन है। ग्रुप 1 अल्कली मेटल कौन सा है? लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज करेगा। 17 फ्लोरीन से आयोडीन तक नॉन मेटालिक डिक्रीज करेगा। सिलिकॉन दोनों शो करता है बिहेवियर। मेटल ऑक्साइड बेसिस के साथ, नॉन मेटल एसिड के साथ। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड भी। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एसिडिक है। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन ease of electron. The greater the ionization energy, lower the metallic character. ये आपको आयनाइजेशन एनर्जी में भी पूछा जा सकता है चैप्टर 2 के हवाले से भी। मोर मेटालिक कौन सा है? कैल्शियम है। लीस्ट मेटालिक क्लोरीन। मेटालॉइड्स। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लार्जेस्ट इंडस्ट्री यूज ऑफ सल्फर 90% की प्रोडक्शन आ जाती है। सल्फर इज बर्न फ्रॉम SO2 से SO3 पे बनता है। फिर उसके बाद H2SO4 बनता है कंट्रैक्ट प्रोसेस में। सर ये मेन चीज़ें हैं, इसके यूजेस आप देख लें, ये शॉर्ट में आने हैं। MCQs use of sulfur in the manufacture of sulfuric acid. Sulfur is the vulcanization of rubber. Increase its strength and elasticity. ये आप देखें, ये सवाल जो है ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा। इसको उल्टे भी कर सकता है वो ये दे सकता है वो वल्केनाइजेशन ऑप्शन में। सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए यूज़ होता है? ब्लीचिंग। या वो ऐसे बोल सकते हैं ब्लीचिंग के लिए कौन सा सल्फर यूज़ होता है? सल्फर इज यूज्ड इन गन पाउडर, कार्कोल एंड पोटाशियम नाइट्रेट। सल्फर थायोसल्फेट ऑइंटमेंट के लिए, स्किन डिजीज है। बर्न इन हेयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। कंटैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर। लाइम सल्फर मिक्सड इन यूज्ड एज fungicide. Role of sulfur reducing agent. Halogen salt former होते हैं या salt forming। हेलोजेंस के लिए NH2NP5 ये लाजमी याद रखनी है आपने। और अल्कली मेटल के लिए कौन से होते हैं? अल्कली फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं ना, NH2NS1। ये सॉरी NS1 ही होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। फिजिकल स्टेट ब्रोमीन की लिक्विड है। हेलोजेंस के लिए मेटालिक क्लस्टर कौन सा? आयोडीन है। डाउन द हेलोजन ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, इसकी वजह आपने बतानी है अगर शॉर्ट में होता है तो। क्यों होती है? इस वजह से होती है क्योंकि उसमें जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। हेलोजन विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की होती है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन इज आयोडीन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग हैलाइड आयन I-1। कलर ऑफ क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अच्छा ये 15 वाला जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेज इन ऑर्डर, ये शॉर्ट में दे सकता है वो आपको 3 नंबर के लिए। ठीक है। फिर है कलर ऑफ क्लोरीन गैस पेल येलो होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिर्फ एक एटम आएगा उसका। आयोडीन एटॉमिक साइज एंड बोन एनर्जी आर लार्ज है, इस वजह से वो लीस्ट एक्टिव है। इसकी हाई पोलैरिटी होती है सबसे ज़्यादा, सॉरी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विच हैलोजन फॉर्म्स आयोडीन बनता है। हैलोजन विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन है। कलर ऑफ आयोडीन वेपर वॉयलेट है। हैलोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। कलरिंग कैन बी prepared in the lab by HCl और MnO2 को यूज़ करके बनता है। फिर है हमारे पास विच हैलोजन फॉर्म्स एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे आयोडीन लिखा है ना, तो आयोडीन ही यूज़ होगी। चलें, ये बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 6-7 बजे तक मैं पब्लिश करूँगा शाम के। वो भी लिखे हैं सवाल, उसमें है सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है ना, वो उसके एमसीक्यूज़ हैं। गैस पेपर मैंने अपलोड कर दिए, आप वो देख के तैयारी स्टार्ट करें। एमसीक्यूज़ जो है वो मैं शेयर करूँगा कल इंशाल्लाह। आंसर्स भी इसके मिल जाएंगे आपको, ओवरऑल आंसर्स जितने भी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें और अपना जो पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से करें, रिवीजन करें।